मुश्किलें नहीं है, तकलीफ नहीं है, कर्जा नहीं है वहां। यीशु ने कहा प्रार्थना करो कि वो राज यहां आए। वो इस धरती के राज को लेना नहीं चाहता था। लोग तो पकड़ते थे उसको राजा बनाने के लिए, कहता मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे हाथ में। इस धरती पर राज वो इतना छोटा परमेश्वर नहीं है जो सिर्फ इतना छोटा उसे बना दो, वो बहुत बड़ा है, तुम्हारी पहुंच से परे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो यीशु पे विश्वास कर तो तू बड़े कामों को देखेगा। आमीन। ऊंची आवाज में आमीन बोलो। तुम बिलीव करते हो परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में बड़े काम करेगा? क्योंकि एक क्रिश्चियन व्यक्ति सिर्फ प्रार्थना करता है अपने देश के लिए, उस देश के पॉलिटिशियंस के लिए, चाहे वो उसके विरोधी क्यों ना हो। हालेलुया। जब जब क्रिश्चियनिटी में लोग कट्टर होंगे वो तलवार उठाएंगे नहीं, खा लेंगे। तो शुक्र करो लोग क्रिश्चियनिटी में कट्टर हो रहे हैं, अगर कट्टर ना होते तो तलवारें उठ गई होती अब तक। ये क्रिश्चियनिटी की खूबसूरती है कि ये देश के साथ वफादार रहते हैं, समाज के साथ वफादार रहते हैं, स्कूल्स इनके हैं, कॉलेजेस इनके हैं, सब समाजधारी सेवक संस्थाएं दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी इनकी हैं। जितनी दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाएं जो चैरिटी करती हैं, क्रिश्चियन अगर इकट्ठी कर ली जाएं तो बूंद भी नजर नहीं आएगी दूसरे लोगों की। मैं आपको बता रहा हूं, बूंद भी नहीं लगेगी आपको। बड़े बड़े मेडिकल सर्चेस क्रिश्चियन लोगों के पैसों से हो रही है। कैंसर की दवाइयों की सर्च क्रिश्चियन लोगों के पैसे से हो रही है। अफ्रीका में लाखों करोड़ों रुपए खर्चा जाता है हर साल उनकी बेहतरी के लिए। कौन दे रहा है? क्रिश्चियन बिजनेसमैन। एक समय था पंजाब में बड़ा विरोध हो रहा था, बहुत तगड़ा विरोध चल रहा था। उस समय किसी खास जो विशेष व्यक्ति थे जो विरोध कर रहे थे, उन्हीं का ही एक प्रचारक, उसका इलाज मैं करवा रहा था हॉस्पिटल में उस समय। लेकिन मैंने उस समय कभी मेंशन नहीं किया। मैंने कहा ये हमारा काम नहीं। अगर मैं फिर बेइज्जती करने पे आता या बोलता कि तुम कहां हो भाई, मैंने कहा नहीं, जीसस ऐसा नहीं सिखाता। वो धर्म नहीं देखता, वो सिर्फ प्यार करता। वो किसी भी धर्म जाति का हो, वो कहेगा आ जा मैं तेरा उद्धार करूंगा। और वो बंदे ने प्रार्थना नहीं मांगी, उसने नहीं कहा मेरे लिए प्रेयर कर दो। उसने चर्च में आके मांगा कि मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट करवा दो। मैंने कहा कर देते, नो प्रॉब्लम, जैसा तेरा विश्वास है वैसा हो जाएगा। अगर तू प्रार्थना के लिए कहता मैं प्रार्थना करता, लेकिन अगर तेरा विश्वास किसी दूसरे धर्म के ऊपर है और तू सिर्फ हेल्प लेने के लिए आया है, तो एज ए पड़ोसी, एज ए नेबर मैं तेरी हेल्प करूंगा। और किसी को नहीं बताया, नेवर। उस समय तो ये मुद्दा उठा सकते थे, नेवर। जीसस ने ऐसा नहीं सिखा। उसने कहा जो तेरे अंदर है वो तेरे बाहर आएगा। अगर नफरत अंदर भरी है तो बाहर आएगी, अगर प्रेम है, आपके अंदर हीलिंग है, डिलीवरेंस है, वो बाहर आएगी। हालेलुया। अगर हमें भी वैसा ही चलना है जैसे लोग चलते हैं, फिर हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। जीसस ने कहा तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है स्तुति करें, बढ़ाई करें। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। जिस दिन मुझ पे पहली प्रार्थना हुई थी उस दिन चंगाई पूरी तो नहीं हुई थी, लेकिन मैं समझ गया था कि अगर कोई परमेश्वर इस दुनिया में है तो वो यीशु मसीह है। जब पहला करंट लगा था ना प्रार्थना का मेरे ऊपर, तो मैं समझ गया था, क्योंकि मैं सब घूम चुका था, सब देख चुका था। मुझे मालूम हो चुका था कि अगर कोई जीवित परमेश्वर है तो वो परमेश्वर है, क्योंकि जो मैंने महसूस किया था वो मैंने पहले कभी नहीं किया। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज की ये मीटिंग मैं कभी ना भूलूं।
ये मेरे दिल में छप जाए, ये वचन मेरे दिल में छप जाए। मांगो अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जीसस ने, यहोवा पिता ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला। ये संडे, अगले संडे, उससे अगले संडे, हालांकि अगले संडे के बाद फिर इंग्लैंड में मैं जा रहा हूँ सिर्फ 3 दिन के लिए। संडे कोई मिस नहीं होगा। इस थर्सडे भी मैं यहाँ पे हूँ, कुछ भी मिस नहीं होगा। वो कहने का मेरा मकसद ये है कि मैं नहीं चाहता कि डिक्लेरेशन में, घोषणाओं में बिना समझ के साथ मैं आपको आगे ले जाऊं। आपको ये समझ होनी चाहिए कि घोषणाओं का मतलब क्या है और इससे क्या होता है। जब एक पौधा आप उसको लगाते हो धरती पे, उसको नीचे दबा देते हो और पानी दे देते हो, वो तो हमने अब देखा है इतना कुछ उगते हुए, हमें पता है कि ये उग जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को जो इस संसार में उसने